खबर अयोध्या से। संविधान बचाओ सम्मेलन के लिए अयोध्या पहुंचे कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। आज संविधान बचाओ सम्मेलन मिल्कीपुर में कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे अयोध्या। रामलला और हनुमानगढ़ी का किया दर्शन। अयोध्या पहुंचे महासचिव अविनाश पांडे का बयान। आज पूर्णिमा के दिन प्रभु रामलला का किया दर्शन है सौभाग्य। संविधान को बचाने का संकल्प लेने के लिए आज कांग्रेस का है 8वां सम्मेलन। पूरे प्रदेश में 10 सम्मेलन होंगे। संविधान को बदलने का प्रयास बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कर रही। संविधान को नहीं देंगे हम बदलने। इस न्याय की लड़ाई के लिए राहुल गांधी पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं। देशवासियों को प्राप्त होती रहे संविधान की सुरक्षा, देश में कायम हो भाईचारा, अमन, इसके लिए की है प्रार्थना। अयोध्या और पहुंचे कांग्रेस के महासचिव ने चुनाव आयोग पर बोला हमला। चुनाव आयोग बना है सरकार के हाथों की कठपुतली। यह है दुर्भाग्यपूर्ण। मिल्कीपुर के चुनाव की घोषणा अन्य चुनाव के साथ चाहिए थी होनी। बीजेपी है डरी हुई, वो जानती है जनता का रुख, हार से बचने का कर रही प्रयास। जनता है तैयार, जब कभी भी हो चुनाव की घोषणा तो जनता देगी जवाब। पूर्व सांसद पीएल पुनिया तमाम इस धरती के महान अयोध्या पे आए थे, उनका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम लोग अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि तिरंगे के नीचे हम लोग लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ये सरकार गूंगी बहरी बैठी हुई है, शासन प्रशासन पे इसका कोई कंट्रोल नहीं है। रोज़ दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं और प्रशासन एकदम फेल है, सरकार भी अपने आप में एकदम फेल है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को तुरंत तत्काल अपने प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, लोकतंत्र की जिस तरह हत्या हो रही है, इस तरह सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। मिल्कीपुर उपचुनाव पे आप क्या कहेंगे? मिल्कीपुर उपचुनाव जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा, पार्टी की जो व्यवस्था होगी, उस पर हम लड़ेंगे और जीतेंगे और 10 सीटों पर जीत के जाएंगे। हमारी तैयारी पूरी है, बूथ स्तर से लेकर के चुनाव प्रचार कमान जो सम्मेलन ये पहले से आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में चल रहा है। आपने देखा होगा लखनऊ में, प्रयागराज में, और ये हम आज 8वां ये सम्मेलन ये कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आज संविधान को कुचलने का जो काम हो रहा है, आपने देखा चारों तरफ बच्चियों के साथ रेप। आपके यहीं अयोध्या में एक बच्ची के साथ रेप होता है, वो भाजपा का नेता उसका बेटा रेप करता है। कोई घर गिराया गया उसका? किसी का घर गिरा तो बताइए जो भाजपा के नेता हैं। कुछ नहीं, उसको बचाने का काम किया। आप लोगों के द्वारा चीज़ें आई, हम लोग के संज्ञान में, हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से कल की बात है, झलकारी बाई अस्पताल में गेट बंद कर दिया गया। हमारे राष्ट्रीय महासचिव को नहीं जाने दे रहे थे, हमको नहीं जाने दे रहे थे। क्यों? उसके भाई पर दबाव कि बयान बदल दो, ये हुआ ही नहीं है। पर कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े रहे और चीज़ों को सामने ले आए। तो हम निश्चित तौर से अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ी है कांग्रेस। घोषणा हो गई है, बहुत जल्द आपके सामने सारा परिणाम आ जाएगा। ये मुझे लगता है कि देखिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो लगेंगे। बात की जाए रामलला के मैंने नहीं कहा, हमारे नेता निश्चित तौर से, हम सब लोग भगवान के भक्त हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी से मैं आता हूँ, महादेव की नगरी से आता हूँ। हम लोग शिव भक्त हैं। भगवान के दरबार में आज अयोध्या रहने का सौभाग्य, रात विश्राम करने का सौभाग्य मिला, तो बिना भगवान राम को देखिए, आज अयोध्या में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो 10 बड़ी रैलियां संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन जो हो रहे हैं, उस कड़ी में आज 8वां सम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है। उस संविधान के संरक्षण के लिए, संविधान को बचाने के लिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे पार्लियामेंट हो या सड़कों पर है, लोगों के अधिकारों का हनन कर एक प्रकार से जो जंगल राज चला रहे हैं और संविधान को दरकिनार कर उस लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उसे बचाना आवश्यक है। और इसके चलते हुए माननीय राहुल जी पूरे देश में एक जन जागरण का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी कांग्रेस जन एक संकल्प लेकर, जहां पर संविधान को बचाकर और आने वाले पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम ये संकल्प ले रहे हैं। उपचुनाव पे क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जी, उपचुनाव का हम स्वागत करते हैं और जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें 9 की घोषणा हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि एक ही घोषणा क्यों नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त हार हो रही है। इंडिया गठबंधन इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और हमें